शेर पाला है योगी जी, 2021 में फिर वो ही आएंगे। भैया एक मिनट और शेर पालने के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा। शेर मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट कितने शेर पाले हैं, योगी जी ने अपने घर में कितने शेर पाले हैं? एक हमारे मोहल्ले में विकास बिरयानी वाला था, वो भाग गया। विकास बिरयानी वाला नहीं भाई, विकास भाग गया, विकास ही भाग गया, विकास भाग गया। 90-80 रुपए किलो, आज 170 रिफाइंड बिक रही है। मजदूर आदमी क्या करेगा? पहले भल्ला भी तो 5 रुपए का था, आज 15 रुपए का है। 10 साल पहले की बात है। गुंडा और मवालियों को संरक्षण देने वाली पार्टी सादाबाद क्षेत्र में तो दिखेगी नहीं, इस बात का हमें भरोसा है। चलिए अखिलेश के अंदर बीजेपी का तो कोई हस्तक्षेप ही नहीं है, बीजेपी तो कभी आ ही नहीं सकती है। अरे अखिलेश देश चल रहा नहीं चल रहा आपका? क्या चल रहा है? ऐसा चलता तो कुत्ते भी पलते हैं, ऐसे तो ऐसे कुत्ते भी पलते हैं। ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसकी 350-400 सीट आ रही है। मोहल्ला के 400 पार, 400 पार। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम विभाग के लिए अलग कर रखा है, जिसके लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनाज दिया जा रहा है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जा रही है। बताइए श्रम विभाग किसको सुविधा मिली है? किसको? एक का भी कारण बताओ, मैंने कराया श्रम विभाग। पैसे वाला सुखी है, गरीब आदमी से पूछो, जो रोज ला रहा रोज खा रहा है उससे पूछो। आप 8 से 4 साल पहले 4 ट्रक है, आज रह गए 2, और ऐसी स्थिति चल रही है तो कचुना बचा हुआ। योगी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। एक मिनट, पेपर पे जो आंकड़े होते हैं बहुत कुछ दावे कर रहे हैं। अब पेपर के आंकड़े जमीन की धरातल पर कितनी सच्चाई नापते हैं, वो नापने हम हाथरस में आ गए हैं। अब हाथरस के युवा और हाथरस की आम जनता बताएगी कि इस चौराहे पर, इस हाथरस मोहल्ले में कितना काम हुआ है। क्या लगता है सर? स्वागत है, आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम अरुण कुमार गौतम। अरुण कुमार जी, क्या लगता है सरकार ने कितना काम किया है? सरकार ने देखिए सर काम तो बहुत किया है, और जो काम थोड़ा बहुत रुका है वो कोरोना की वेव की वजह से रुका है। और एक आपको मैं होम एग्जांपल दे दूं, जैसे घर में भी अगर शादियां होती हैं तो घर में शादी हो तो उसके बाद ही हमें बहुत से कामों पर अपना फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। तो एक समझने वाली बात है, महंगाई हमने इकोनॉमिक्स में खूब पढ़ा है कि जैसे भी किसी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता बढ़ जाती है उसकी महंगा होना उसको ऑब्वियस है। मतलब सरकार बढ़िया कर रही है। सरकार बढ़िया कर रही है। क्या लगता है सर सरकार ने कितना काम किया युवाओं को रोजगार को लेकर? युवाओं के रोजगार के लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है। आगामी रणनीति जो चुनाव की अब बनाई गई है उसमें भी सरकार ने काफ़ी हद तक ये घोषणा की है, दिसंबर तक 3 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। अभी 4.5 साल में कितना काम हुआ ये बताइए। आने वाले टाइम को छोड़िए ना, तो आएगा। अभी 4.5 साल में कितना रोजगार मिला वो बताइए। यूपी चुनाव में देखो 2 मुद्दे थे। कौन कौन से? भगवान श्री राम का मुद्दा, जिस आस्था को लेकर कोई भी पार्टी आज तक पूरा नहीं कर सकी, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके भगवान श्री राम का मुद्दा यूपी चुनाव में चलेगा? सर कह नहीं सकते सर, भगवान राम का मुद्दा तो सर ये तो चलेगा सर यूपी सरकार में, क्योंकि भगवान राम का तो चलेगा, कश्मीर का मुद्दा भी चलेगा। भगवान राम के जो हमारी वर्षों पुरानी आस्था थी वो बीजेपी सरकार ने पूरा किया सर। भगवान राम के प्रति हमारी आस्था है सर, वो तो भगवान राम का मुद्दा तो यूपी चुनाव में चलेगा सर, ये तो जाहिर है सर। आता हूँ जाइएगा मत। क्या लगता है सर सरकार ने 4.5 साल में कितना काम किया? साइकिल पर हैं आप, बताओ। सरकार ने 4.5 साल में कितना काम किया है? सरकार ने अभी कुछ ही काम नहीं किया है। 4.5 साल में मेरे हिसाब से कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं है, महंगाई बढ़ाई है और 100 रुपये से ऊपर भी पेट्रोल गया है, आपको ये सब पता है। और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा में पहुंच चुकी है कि लड़के जितने भी यहाँ पे युवा खड़े हैं, जितने भी युवा खड़े हैं, हम सब युवा खड़े हैं, हमें पता है। हमें कह रहे हैं कि सरकार ने काम किया है और सरकार काम कर रही है। कोई काम नहीं किया सरकार ने। आप बताइए कौन सी, आप बताइए कौन सी भर्ती निकाली है अभी तक? आप एक बताइए कौन सी भर्ती अभी तक निकाली है योगी सरकार ने? बताइए भाई जवाब। योगी सरकार ने काफी हद तक कौन सी निकाली? किस क्षेत्र में? शिक्षा मित्रों की भर्ती उसने क्लियर की। शिक्षा मित्र अब भी बेरोजगार है, कोई भी नहीं किए जिन्होंने। मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, जो 50 ईयर से ऊपर हैं उनको बताइए कहाँ ले जाओगे आप? जो बच्चे जो बताइए उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, 10,000 रुपये से क्या हो जाएगा? लखनऊ में वो लाठियां खा रहे हैं भैया। उसमें देखो जो फर्जीवाड़ा हुआ था विगत सरकार में, उसको उजागर किया है सरकार ने। जो फर्जीवाड़े के तहत जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनकी रद्द हो गई हैं। बात भाई सबकी। अच्छा, कह रहे हैं यूपी चुनाव में राम मंदिर वाला मुद्दा बहुत चलेगा। राम मंदिर वाला बस इन पर लास्ट एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। चलेगा नहीं चलेगा? अब मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी यहाँ एनकाउंटर जितने भी हुए सब ब्राह्मणों के हुए हैं, ज्यादातर हुए हैं। योगी सरकार में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुंडे लोग सब्जी बेचते नजर आ रहे हैं, झाड़ू मारते नजर आ रहे हैं, थानों में जाके हाजिरी कुछ नहीं हो रहा है। आप थाने में जाके आप देखिए, आप वेरिफिकेशन कीजिए, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। करप्शन सबसे ज्यादा योगी सरकार में हुआ है। करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन है। कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है। नहीं, कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। डेफिनेटली ये सब चीज़ आपकी बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल मिथ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है। आप मुझे बता दीजिए, मैं 28,000 रुपये सैलरी में जॉब कर रहा था। नहीं, मैं सुनो, मैं तो 28,000 रुपये, सुनो
बताइए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा आज तक आप नेता बता दीजिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाएगा? दीजिए जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ आपको, बताइए अरुण जेटली को आप ले लीजिए, उनकी नेटवर्थ देखिए कितनी है, 300 करोड़ से आप कितना पहुंच गए, 700 करोड़ पे उनके, बताइए उनका लड़का कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी है बताइए। घोटाले में जब तक गवर्नमेंट प्रेजेंट में रहती है तो उसके कोई घोटाले नहीं निकलते हैं। इसकी बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, यूपी की बात इसकी बात जाएगी, आपको उसका रिजल्ट पता पड़ेगा कि कांग्रेस यूपी में आपको अनाज मिल रहा है फ्री में, झोले में, मोदी जी वाला झोला में अनाज मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, किसानों को 2000 रुपए मिल रहे हैं, शौचालय बन गए गाँव में, रोडें पक्की हो गई है। अब क्या चाहिए आपको? देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या चाहिए हमें। पहले आप ये कह रहे हो, ये आपका मिथ है, घर नहीं चल रहा है क्या आपका? बड़े नाराज हैं। चल तो रहे हैं पर प्रार तो हमारा बच्चों भविष्य है, उसको क्या होगा? बच्चों का भविष्य है, उसको क्या होगा? प्राइवेट में जा रहा है, रेलवे प्राइवेट कर दिया, शिक्षा विभाग प्राइवेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, है बचा क्या है? क्या बोले? कह रहे कुछ बचा नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कानून जब तक नहीं होगा, जब तक रोजगार बढ़ेंगे, संख्या बढ़ेगी तो रोजगार स्वाभाविक बात है बढ़ेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रही है। अभी कहाँ तक रिजल्ट आया उसका? जनसंख्या नियंत्रण कानून कहाँ पर आया है? कुछ नहीं आया, नहीं तो वो तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए हो रहा है ना। जनसंख्या अच्छा है, सही है, गलत है? अगर जनसंख्या कानून बनता है वो जनता के लिए बेनिफिट है, इससे बहुत बेनिफिट पड़ेगा। आप बताइए, जल्दी बताइए, घर चल रहा नहीं चल रहा आपका? क्या चल रहा है? ऐसा चलता तो कुत्ते भी पलते हैं, ऐसे कुत्ते भी पलते हैं। आप बताइए क्या लगता है, कितनी महंगाई बढ़ी है, नहीं बढ़ी है? घर चल रहा है? बढ़िया भाई साहब, मजदूर आदमियों में तो मजदूर है तो रोजगार मिल रहा होगा। रोजगार क्या मिल रहा है? एक दिन मिलता है, एक दिन नहीं मिल रहा है। हाँ, रात मिल रहा है, रात 10 किलो नाच मिलता है, 10 किलो क्या हो रहा है मेरा? 5 किलो मिलता है यार, कुछ नहीं हो रहा। और आप बताइए मुझे, आप जितने भी यहाँ सुनो, आप जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, आप मुझे बताइए, आपको 10 किलो आटा दे देता हूँ मैं, आपकी फैमिली का उसमें पेट पल जाएगा? एक मिनट चलिए, अभी भैया ने कहा है कि मजदूर आदमी है, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम विभाग के लिए अलग कर रखा है, जिसके लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनाज दिया जा रहा है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जा रही है। बताइए श्रम विभाग किसको सुविधा मिली है? किसको? एक का भी कारण बताओ। मैंने कराया श्रम विभाग का कोई कारण नहीं है, कोई भी कारण नहीं है अब तक। हाल ही में क्लास 9th 10th फर्स्ट 12th में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को साइकिल की योजना दी जा रही है। हाल ही में सभी को साइकिल मिल रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। क्या मिला? कुछ नहीं मिल रहा। 15 आने वाली 75वीं स्वतंत्रता दिवस में 15 अगस्त के शुभ अवसर रही है, सभी 100 में तो 10 को, वो भी पैसे वालों को। अच्छा, आप भी एक मिनट, आप भी हाथरस में हैं, ये भी हाथरस में है, आप नाराज लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं, क्यों? ऐसा हम सारे दोस्त हैं, बुरा मत मानना, ये भी दोस्त हैं, ये भी दोस्त हैं, ये भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन हम नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? भाई साहब, कमाई बहुत इतने स्तर से खराब है हम इस समय कि कह नहीं सकते हैं। यूपी में 3 करोड़ 20 लाख नौकरी मिली है, योगी जी कह रहे हैं। किसको मिली है? नहीं मिली आपको? हमें कहाँ नौकरी? हम मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी मिली। जिन्होंने प्रयास किया, उसने बेसुक जो महामारी आई है वो तो बेसुक है भैया। आपने प्रयास नहीं किया? आपने प्रयास नहीं किया? और प्रयास किया था भाई साहब, मैं भी डिप्लोमा करा हुआ हूँ, पॉलिटेक्निकल किया था मैंने भी हाथरस से, मेरा समय निकल गया, मैंने बहुत कोशिश करी थी। आप इनको सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, अपना बताइए, यूपी सरकार कितना काम कर रही है? फिलहाल तो हमारे लिए तो कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हमारी नहर में 0 बटा है इस समय, 0 बटा है इस समय। वो कह रहे 350 सीट ला रहे हैं। कौन से? योगी जी। वो तो समय आने दो, मालूम पड़ जाएगी। आप बताइए। भाई साहब टेंशन है, कछुना है भाई साहब, टेंशन कछुना है। 8 से 4 साल पहले 4 ट्रक है, आज रह गए 2, और ऐसी स्थिति चल रही है तो कछुना बचाओ। सरकार ने काम नहीं किया? सरकार ने काम करो, क्या काम करो सरकार ने? 400 रुपए का सिलेंडर आता था, 800 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, सिलेंडर पे पैसा इतना बढ़ गया। विकास है, विकास भी कुछ नहीं। अरे हमारा कहने का मतलब ही है, सपा सरकार। अच्छा, सपा सरकार। हेलो, हमने एक शेर पाला है योगी जी, 2021 में फिर वो ही आएंगे। भैया एक मिनट, और शेर पालने के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा। शेर पाला है, महंगा शेर पाला है, कह रहे महंगा शेर पाला, खर्चा। मैं सब इनसे जानना चाहता हूँ, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट कितने शेर पाले हैं? योगी जी ने अपने घर में कितने शेर पाले हैं? आपने शेर पाला? शेर शेर पालेंगे ये? शेर पाला आपने? शेर पाला? नहीं जी, हमने नहीं पाला कोई भी। अरे भैया शेर ही है हमारा, तो शेर ही है वो तो हमारे। इसमें बहुत काम हुआ है, काम नहीं हुआ, जवान कितने सही हो रहे हैं, हत्या बंद हो गई है जब से योगी जी की सरकार आई है। गो हत्या नहीं बंद हुई है। अब देख के हमारे साथ बात पर जवाब देता हूँ। आपने 2017 में शेर पाला था या मुख्यमंत्री? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भैया, बताइए। आप बताइए ना, भैया आपने क्या पाला था?
भैया शेर पाला था। नहीं, शेर तो पाला था, लेकिन पता नहीं कि शेर के लिबास में कौन निकले। कौन निकले फिर? आप देखो ना कौन निकले। आप बताइए, जनता सबको मालूम है कौन निकले। क्या आप क्या लगता है 2022 चुनाव को लेकर मन में क्या है? 2022 में दोबारा सपा सरकार। सपा सरकार? हाँ, सपा सरकार। इस बार सपा सरकार आएगी। जितनी भी बहन बेटी सपा आएगी, सपा कुछ। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी सपा सरकार में हुआ है, हाईवे पुल जितने भी निर्माण हुए सपा सरकार, अखिलेश सरकार में हुए हैं। सरकार में घोटाले हुए भैया, सबसे ज्यादा घोटाले सपा सरकार ने दी। जितना एम्बुलेंस सपा सरकार ने चलाया उसके बाद किसी ने नहीं चलाया। सपा सरकार अभी ये अब की बार 400 पार। अभी ये मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव। एक मिनट इधर आइए, आप लोग इधर आइए। अब मेरी बात सुनिए, थोड़ा इधर आइए। अब बात सुनिए, एक से बात करूंगा, वही जवाब देगा। एक जवाब, एक सवाल। पहले हमारे बड़े भाई से लिया जाएगा जवाब, पहले हमारे बड़े भाई से लिया जाएगा। ठीक है, एक आपने अपने जीवन में अभी आपने एक बात पूछी थी कि 2022 में सरकार किसकी आएगी। अभी आपने पूछी थी कि 2022 में सरकार किसकी आएगी, तो 2022 में तो भैया योगी जी की सरकार आप बोल रहे हो, और बंदे बोलते हैं मोदी की सरकार। पता नहीं कि सरकार राज्य सरकार को चुनाव है कि लोकसभा का चुनाव है। बताइए भैया, एक मिनट सवाल सुनिए। मैंने पहले बार सवाल सुनिए। वो कह रहे हैं आप लोग योगी मोदी कर रहे हैं, वो कह रहा है आपको पता ही नहीं है कि विधानसभा का चुनाव कि लोकसभा का चुनाव है। आप विधानसभा 2022 तो कह रहे हैं उसमें मोदी जी कहाँ से आ गए? अरे भैया एक चीज सुनो, अगर मोदी जी उसमें नहीं आ रहे, विचारधारा एक ही है। ये बता दीजिए कि यूपी सरकार में, योगी सरकार में अब तक कितने बेरोजगारों को नौकरी मिली है, गवर्नमेंट जॉब मिली है, और कितने कब तक मिली है, कैसे मिली? 59,000 भर्ती आई थी शिक्षकों की, उसने घोटाला कर दिया उसमें भर्ती में। प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। क्योंकि जितने भी शिक्षा मित्र थे जो अवैध रूप से उसमें नौकरी में लगाए गए, योगी सरकार ने सबसे पहले उनको हटाया। दूसरी चीज, शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार ने बहुत बड़ा सुधार किया है। और रोड व्यवस्था भैया सपा सरकार भैया। नहीं, आप बताइए। नहीं, आप सबसे बुजुर्ग हैं, आपका राय जानना बहुत जरूरी है। देखिए आपका पैर भी छू रहे हैं। एक बात बताइए, आपने जो सरकार देखी है योगी जी की 4.5 साल में, कैसी सरकार देखी? बिल्कुल बेकार है। बेकार और कहा बताया तो कोई आदमी सुखी है? कोई सुखी नहीं है। कोई सुखी है? गरीब आदमी पूछो, पैसे वाला सुखी है। गरीब आदमी से पूछो, जो रोज ला रहा रोज खा रहा है उससे पूछो। आप जो ढकेल वाले हैं उनसे पूछो। जो आदमी आप बताइए, ये कह रहे हैं सरकार से बड़े नाराज लग रहे हैं, आप बताइए। इतनी बढ़िया सरकार आज तक न आई है, न है, न होने की। सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री है, गुंडाराज खत्म किया इसने। कह रहे गुंडाराज कहाँ गुंडाराज खत्म है? रोज खत्म नहीं हुआ है। अब मुझे बताइए, चलो मैं आपसे कह रहा हूँ, जितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है वो गुंडा, जैसे कि आप विकास दुबे उनकी हत्या हुई है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो अभी बैठे हैं, तो गाड़ी पलट गई थी। जो अंसारी जी बैठे हैं वो अभी उनका क्यों नहीं कुछ हो रहा है? वैसे तो गाड़ी सबकी पलट जाती है, सारे क्यों माफ कर दिए गए? अच्छा, विकास दुबे की हत्या दिनदाड़े की। सुनो, अब एक बात और कहना चाहता हूँ, जो विकास दुबे की जो उनके मित्र हैं, उनकी जो वाइफ हैं, जो खुशी दुबे हैं, उनको किस बात पर अरेस्ट किया और किस बात पर जेल में डाला गया? तो इस बार यूपी का ब्राह्मण कहाँ जा रहा है? यूपी का ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, बहुत नाराज है। सबसे बीजेपी में ब्राह्मण, बीजेपी में इस बार मायावती जी वोट बैंक साध रही है। नहीं, सरकार बीजेपी को ब्राह्मण वोट बैंक 100% बीजेपी में जाएगा। और ब्राह्मण कह रहा है हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है। कोई अत्याचार नहीं हुआ, बिल्कुल कोई अत्याचार नहीं हुआ। इस बार आप देखना, जनता आपको जवाब देगी, किसको जाएगा, कैसे जाएगा, ये आपको समय पर बताएगा। ये जो अफवाह में रह रहे हैं कि बीजेपी नेक्स्ट पीएम जो आपकी अच्छा, कौन सी पार्टी से? रुकिए बात करते हैं आपसे। कौन सी पार्टी? अरे आप बताइए ना, आप बताइए कौन सी पार्टी से? ये बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी, कौन सी? सभी पार्टियां अपनी जगह। मैं किसी राजनीति से अकेला लेकिन बीजेपी ने कैसा काम किया 4.5 साल में? कोई ज्यादा खास नहीं किया है। वो तो कह रही है हमारे काम का डंका बज रहा है। बोलने को कुछ भी बोल सकते हो ना, आपको रोक नहीं सकता है। वो कह रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है बीजेपी सरकार का। कोई कुछ भी करे, कोई किसी को खाने नहीं दे रहा है, कोई कितनी भी महंगाई करे, हम अपने कमा रहे हैं, हाथों से खा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो सरकार तो चुनेंगे? बिल्कुल नहीं, किसी को वोट नहीं दे रहे हम अपना घर बैठेंगे, अपने वोट ही नहीं, मेहनत करेंगे। हाँ, विकास जिनवाई पार्टी जिंदाबाद। आप कह रहे थे रोड की बात, तो सपा की सरकार रहेगी 10 साल, 5 साल रहेगी बसपा की। उस 15 साल में 467 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे होने, और अभी 4.5 साल हुए सरकार, और इस सरकार में 641 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे चले।
बसपा सरकार में सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न हुआ तो ब्राह्मण की हुआ, सबसे ज्यादा हरिजन एक्ट लगी तो ब्राह्मणों की पर लगी थी। अगर सबसे ज्यादा ब्राह्मण चयन में हुआ तो बीजेपी सरकार में रहा था। सबसे सरकार अगर बढ़िया है तो बीजेपी सरकार है। गुंडे गायब हो गए, गुंडों को पता नहीं चला गुंडे कहाँ चले गए, बढ़िया अपराधी चले गए। अपराधी सब्जी बेच रहा क्या कहीं? कहीं नहीं बेच रहा, दूर दूर नजर भी नहीं आ रहा। अपराधी डालते हैं जी, तो चटनी में जो तीखापन है और एक मीठापन है, तो कौन सी पार्टी को तीखा लगने वाला है और कौन सी पार्टी को मीठा लगने वाला है? भाई साहब भाजपा को तीखा लगने वाला है। भाजपा को तीखा लगेगा? जी जी भाई, क्या पता भाजपा पूरी ये मीठी चटनी लेके उड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं है, वो जमाना और था, वो गधा पंजीरी खाते थे। अच्छा, बिल्कुल। लोग समझदार हैं, भाई पर 400 पार जा रही है इस बार। लोग समझदार हैं। आप ये देख रहे हो, पहले रिफाइंड 30 साल 90-80 रुपए किलो, आज 170 रिफाइंड बिक रही है। मजदूर आदमी क्या करेगा? पहले भल्ला भी तो 5 रुपए का था, आज 15 रुपए का। अरे सुन रहे, 10 साल पहले की बात ही, 10 साल पहले। सुन एक बात सुन, एक बार सुनो, 6 बढ़ा के पहले सिलेंडर कितने का था? 310 रुपए का, 850 रुपए का रहा है। अरे हाँ, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। पहले वो 200 रुपए की हो रही है, पहले 10-100 रुपए किलो में आती थी। कांग्रेस के जमाने में जितने भी लड़ाकू विमान है, यूनिवर्सिटी है, सब बीजेपी ने 5 साल में बना दी। कांग्रेस ने कुछ विकास नहीं किया। भाजपा ने पेट्रोल महंगा लग रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल महंगा नहीं है। कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल कितना है तो क्यों वो कम क्यों नहीं कर रहे? देश का विकास भी चाहते और खर्चा भी करना नहीं चाहते, ऐसा कैसे पॉसिबल है? विकास नहीं है। एक मिनट मैं ये चाहता हूँ, सुनो, अरे सुनो, आप सुन लो। मैं ये चाहता हूँ, अगर योगी सरकार को आप लाइक कर दो, पसंद कर दो, मैं ये चाहता हूँ कि जवानों की सैलरी 2 लाख रुपए हो जाए, किसानों को जितना लोन माफ हो जाए और किसानों के लिए सब चीज टोल माफ हो। नहीं, और मुझे एक बात बता दो, जवानों के लिए कितना फायदा होता है? जवानों के लिए सवाल सुनो, पहले सवाल सुनो। मैं विकास ढूंढ रहा हूँ, दिल्ली से विकास ढूंढने आया हूँ हाथरस में। विकास है कहीं? मैं बता रहा हूँ। अरे सुनो, मैं बता रहा हूँ, एक हमारे मोहल्ले में विकास बिरयानी वाला था, वो भाग गया। विकास बिरयानी वाला नहीं भाई, विकास भाग गया। विकास भाग गया। जीडीपी डाउन हो गई है, जीडीपी डाउन हो गई है, जीडीपी बिल्कुल डाउन हो गई है। यहाँ पर मुझे सादाबाद क्षेत्र में कोई भी ऐसी गली बताओ जो पक्की ना हो, यही विकास है। ऐसे सारे कितना बड़ा जैती रोड है, आज तक पक्का नहीं हुआ। सड़कें गड्ढे में डरी हुई हैं। वो तो कह रहे गड्ढा मुक्त हो गया। एक भी नहीं, आप देखें सारी सड़कें गड्ढे। वो तो कह रहे सड़क गड्ढा। अरे जो कहते हैं इसमें गुंडागर्दी नहीं है, मैं कहता हूँ एक रेडी लगाता हूँ, उधर खड़ी है। आखिरी सवाल, योगी जी को 10.5 में से, योगी जी को 10 में से 4.5 साल में कितने नंबर? 0/0 0/0 10 में से 10, पूरे में से पूरे 100 में से 100, 10 में से 10 नहीं। हमारे लिए तो जो योगी जी वगैरह ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई, कैसे नहीं ऑक्सीजन? सादाबाद में सिर्फ राष्ट्र लोक दल है, ना बीजेपी है ना सपा है। एक राष्ट्र लोक दल ऐसी पार्टी है जो मजदूर है, किसान के लिए बजाती है, बाकी सब अनाड़ी अमानी। तो कितने नंबर? अनाड़ी अमानी के लिए कितने नंबर? बीजेपी को 0 सर, राष्ट्र लोक दल चाहेगा और कोई आएगा ही नहीं, कोई टक्कर नहीं। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसकी 350-400 सीट आ रही है, कितनी आएंगी? मोहन लगा के 400 पार, 400 आएंगी साहब। गुंडा और मवालियों को संरक्षण देने वाली पार्टी सादाबाद क्षेत्र में तो दिखेगी नहीं, इस बात का हमें भरोसा है। चलिए, अखिलेश के अंदर बीजेपी का तो कोई भी नहीं है, बीजेपी तो कभी आ ही नहीं सकती है। अरे अखिलेश देश लूट लिया। 25 साल का रिकॉर्ड है, अभी तक बीजेपी सादाबाद में नहीं बनी। कांग्रेस का विधायक बनेगा यहाँ से पंडित जितेंद्र गौतम। यहाँ पर लगातार देख रहे हैं, पब्लिक यहाँ पर छोड़ने को राजी नहीं है। हाथरस में हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं, लगातार हम ऐसा जो ग्राउंड जीरो मार्केट बाजार चौराहे पर जाकर के, नुक्कड़ पर जाकर के लोगों से उनके मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2022 में लहर कहां जा रही है। लहर, कुछ लोग नाराज लग रहे हैं, कुछ लोग खिलाफ लग रहे हैं। अब देखना यह होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी डंका बजा करके जीत हासिल करती है। ऐसी खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आप हमारे साथ, ऐसी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।